उन्हें ही छोड़ देते। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इबादत के लायक मानते हैं, खालिक मानते हैं, मालिक मानते हैं, हर एक काम का करने वाले मानते हैं, तो फिर दुनिया में उसके साथ शरीक क्यों बनाते हैं। सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 41 मफहूम तकरीबन यही चल रहा है, बल्कि इयाहू सिर्फ उसी को तदऊना तुम पुकारोगे, फयक्शिफु फिर वो दूर कर देगा, माँ जो तदऊना तुम पुकारोगे, इलैही तरफ उसके। बल्कि तुम उसी को पुकारोगे, फिर अगर वो चाहेगा तो उस मुसीबत को दूर कर देगा। इन अगर शाह अगर वो चाहेगा, वतन सौना और तुम भूल जाओगे, माँ जो उसको जो तुशरिकूना जो कुछ तुमने शरीक बनाए हुए थे, और तुम उन सब को भूल जाओगे जिन सबको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर सच्चे दिल से पुकारा जाएगा तो अल्लाह तुम्हारी तकलीफ भी दूर कर देगा, और अगर चाहेगा, और फिर तुम सब उन लोगों को भूल जाओगे जिनको तुम माबूद बनाते थे। बल्कि हरफ इदराब है। हम जानते हैं ये हरफ इदराब जो आता है ना, ये पिछली तमाम बातों से रजू भी करता है। यानी पीछे जो भी बातें की जा रही हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को झुटला भी रहे हैं, फिर उनको इबादत के लायक भी कह रहे हैं, उनके साथ शरीक भी ठहरा रहे हैं। तो ये रुजू भी किया जा रहा है, और आगे जो सच्चाई बयान की जा रही है उसके ऊपर जोर भी दिया जाता है। याहू ज़मीर ऐसी जो कि हमने पहले सिपारे में पढ़ी थी, पहले पेज के ऊपर, इया का, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन। ये जमीर मुनफसिल है, मंसूब। ये वो जमीर मुनफसिल है जो कि मंसूब हालत में आई है। अभी तक आपने देखे हैं डिटैच प्रोनाउन, जमीर मरफू मुनफसिल। अब आप आज आपके सामने मैं बताती हूँ, ये जमीर मंसूब मुनफसिल है। ये बहुत कम आती है, बहुत कम आती है। इसका भी ताकीद मुकद्दम जब करनी हो ना, तो इसको शुरू में लेकर आया जाता है। यानी जमीर जो है ना उसको अकेला नहीं लाया जाता, बल्कि इसको ईया के साथ दो जमायर इकट्ठे आ जाते हैं। ये दोनों जमायर को जोड़ा है, जमीर मरफू मुनफसिल है, ये इसम है ईया, हमजा या इसका रूट वर्ड है ईया, और ये हु इसके साथ जमीर जुड़कर आई है। ठीक है, अब ये जमीर मरफू मुनफसिल इसी तरह चलती है, इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम, इया का, इयाही, इयाहुमा, इयाहुन्ना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाकु, इयाना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चूंकि हम देखेंगे डिटैच प्रोनाउन है, तो यहाँ पे इसको महल्लन हम मंसूब रखेंगे और ये बन जाएगा मफूल मुकद्दम, क्योंकि ये मंसूब है। और मंसूब हालत का ज़ाहिर है मुब्तदा तो नहीं बनेगा, मुब्तदा तो मरफू होता है, लिहाजा ये यहाँ पर बन जाएगा मफऊल मुकद्दम, ताकीद जायदा के लिए। तदऊना तुम पुकारोगे, तदऊना फेल मुजारे है, जमा मुजक्कर हाजिर, अंतुम इसका फाइल, बाब नून दाल आइन बाव रूट वर्ड है, और फेल बा फाइल है। फेल अपने फाइल मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन गया। फयक्शिफु फिर वो दूर कर देगा। फा हरफे अतफ है, यक्शिफु फेल मुजारे है, वाहिद मुजक्कर गायब का सिगा हुआ इसका फाइल है, बाब दुआत से आता है, काफ शीन फा इसका रूट वर्ड है, और मा मौसूला के साथ तदऊना फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर, अंतुम इसका फाइल, दाल आइन वाव इसका रूट वर्ड, बाब है ये नून, और इलैहि मुरक्कब जारी मुतालिक हो जगह तदऊना फेल के। ठीक है, इन हरफे शर्त शाआ फेल माजी है। पहले हम इसको मौसूल और सिला को देखते हैं। मौसूल और सिला तदऊना इलैहि, ये इतना जो है ना मा मौसूल का सिला है, और फिर मा मौसूल अपने सिले के साथ मिलके फयक्शिफु, यक्शिफु फेल के लिए मफऊले भी ही बन जाएगा। ठीक है, वो दूर कर देगा जो तुम उसकी तरफ पुकारोगे। यानी अगर उसको, जिसकी तरफ तुम उसे पुकारोगे, वो उस चीज को, तकलीफ, जाहिर है तकलीफ में पुकारा जाता है ना, वो उसको दूर कर देगा, या वो दूर कर देगा उन बातिल माबूदों को जो कि तुम उनको पुकारोगे। ठीक है, इन हरफे शर्त है, शाआ फेल माजी है। अच्छा, हरफे शर्त क्या करता है, फेल मुजारे को मजजूम और माजी पे असर नहीं डालता। शीन या हमजा है ये इसका रूट वर्ड, और हम जानते हैं ये इसमें जो कानून है अजवफ का है। ठीक है, शीन या हमजा रूट वर्ड के साथ फेल आ गया, माजी वाहिद मुज़क्कर गायब हुआ इसका फाइल आ गया, ये इतना सा जुमला जुमला शर्तिया बन गया है। ठीक है, जुमला शर्तिया।
अब हम देखेंगे कि ये जुमला शर्तिया जो है ना, इस शर्त का जवाब महसूफ है, जवाब मौजूद नहीं आ रहा है। इंशा, अगर वो चाहेगा, बस इतना सा जुमला शर्तिया, जवाबी शर्त महसूफ है। व तनसौना, और तुम भूल जाओगे, वाव अतफ है। तनसौना फेल मुजारे है, जमा मुजक्कर हाजिर है, अंतुम इसका फाइल है, नून सीन या इसका रूट वर्ड है, नसी बाप सीन से आता है, और ये नाकिस याई है। ठीक है। और मा मौसूला है, तुशरिकूना फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर, अंतुम इसका फाइल, शीन रा काफ इसका रुटवट है, बाब आता है ये शराका युशरिकु, बाब दुआत से आता, असल में इस जगह पे यहाँ पे जायद है, जायदा बाब से आया हुआ है, यानी कि ये मजीद फी बाब का है। तो फेल मौसूल अपने सिला के साथ मिलके तनसौना के लिए मफूल बन गया। अब फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया खबरिया वाव अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले का हिस्सा बन गया। ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह को पुकारा जिस नियत से जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता है। अल्लाह पाक हर एक की पुकार का जवाब भी देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की तकलीफ दूर करने का अख्तियार भी रखता है और करता भी है। जब हम परेशान होते हैं, मुसीबत में होते हैं, कौन है जो हमारी फरियाद को सुनता है, कौन है जो हमारी तकलीफ को दूर करता है। लेकिन यहाँ बताया है कि मुसीबत की घड़ी में तुम उसी को पुकारते हो, अल्लाह को। फिर अगर वो चाहता है तो जिस तकलीफ के लिए तुम उसको पुकारते हो वो दूर भी कर देता है। ठीक है ना। अब अगर कोई बातिल माबूदों को बुलाएगा तो वो तो नहीं आएंगे ना कहीं से भी। ऐसे मौके पे तुम भूल जाते हो कि तुम जिनको शरीक ठहराते हो वो तुम्हारे काम के नहीं है। एक इंसान की क्वालिटी है, एक इंसान की आप कह सकते हैं कि ये एक खासा है उसका, कि जब भी उसको कोई तकलीफ पहुंचती है ना, तो वो अपने दिल के करीब, सबसे करीब अपने रब को समझता है। ठीक है, दुनिया के भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, प्यार मोहब्बत वाले होते हैं, लेकिन वो वक्त होता है कि वो तकलीफ में अपने रब को अपने बड़ा करीब पाता है। जैसे ही उसकी तकलीफ दूर हो जाती है, वो फिर अपनी दुनियादारियों में मगन हो जाता है। उसको उन रिश्तों का एहसान नजर आना शुरू हो जाता है जिसने उनके वक्त के ऊपर वो बड़ा आगे पीछे फिरे होंगे या बड़ा उसका साथ दिया होगा। भूल जाता है अपने उस रब की क्या कहते हैं, मेहरबानी को। तो क्या होता है, जब भी हम किसी परेशानी के वक्त में होते हैं, हम उसका सारा क्रेडिट देते हैं उन करीबी लोगों को या उन बातिल माबूदों को, जिनको हम अपने वसीलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हकीकत जो है, उस वक्त में भी अल्लाह ही तो होता है जो हमारी फरियाद को सुनता है। अल्लाह ही तो होता है जो किसी भी किस्म के सदके से, किसी भी किस्म के कार्य खैर से हमारी उस तकलीफ को दूर कर देता है, और उसकी जगह अल्लाह ताला हमें हमारी तकलीफ को दूर करके सुकून अता फरमाता है। तो वक्त कोई भी हो, दुनिया के कितने ही सबब क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को मुकद्दम रखना है हमेशा। हर एक तकलीफ की दूरी के ऊपर शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरी मेहरबानी। इंसान की जात तो कुछ भी नहीं ना है, कुछ भी नहीं है। दुनिया के कितने ही रिश्ते क्यों ना हो, हमें उनका एहसान मंद जरूर होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी तमाम तकलीफ दूर करने की जो सबब है ना, वो अल्लाह रब्बुल